हमारा पहला न्यूज़ ये है परप्लेक्सिटी के बारे में। परप्लेक्सिटी के जो सीईओ श्रीनिवास जी, इन्होंने नंदन नीलकेनी जी को कहा है कि हम इंडियंस को भी मॉडल बनाना चाहिए, एआई मॉडल्स। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था कि नीलकेनी जो जी है वो पुश कर रहे थे कि इंडियंस को मॉडल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। अभी तक जितने भी एआई मॉडल्स डेवलप्ड है उसके ऊपर ही कुछ बनाना चाहिए। पर श्रीनिवास जी का कहना है हम इंडियंस को भी अपना खुद का एआई मॉडल्स बनाना चाहिए। नंदन नीलकेनी जी वो आदमी है जिन्होंने यूपीआई में और इन्फोसिस में बहुत बड़ा लीड पोजीशन संभाला है रेवोल्यूशन लाने में। तो देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक जाता है कि क्या इंडिया में हम अपना खुद का एआई मॉडल्स बना सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, एंथ्रोपिक का जो क्लॉड है वो हो गया। क्या ऐसी चीज़ें हम बना सकते हैं? अब नेक्स्ट न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। इन्होंने कहा है कि जितने भी ब्रिक्स देश हैं, अगर ब्रिक्स देश मतलब ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका, ये जो 5 देश है, अगर इन्होंने अपना खुद का कुछ नया फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की या ब्रिक्स टाइप की कुछ करेंसी बनाने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि वो 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। इनके देशों के जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं और यूएस में जो इंपोर्ट होते हैं उस पे 100% टैक्स लगने वाला है, इंपोर्ट ड्यूटी। तो इसकी वजह से ये ब्रिक्स कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर हम बात करें चाइना की और इंडिया की, हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट यूएसए को जाता है। अगर इन्होंने हमारे ऊपर 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया तो बहुत से एक्सपोर्ट रुक जाएगा। इसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है और जीडीपी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा डिक्लाइन आने वाला है। हमारा अगला न्यूज़ है काबरा ज्वेलर्स के बारे में। ये एक एसएमई का आईपीओ निकला था 22 जनवरी को। इनका जो प्रीमियम प्राइस था वो था 28 और लिस्टिंग के बाद ये हो गया 243 रुपीज़। जितने भी पहले के इन्वेस्टर थे उनको 90% रिटर्न मिला है लिस्टिंग प्राइस के ऊपर। अब अगला न्यूज़ है को लिविंग कंपनी जोलो स्टे के बारे में। अगर आप बेंगलुरु में या किसी भी बड़े शहर में देखे होंगे कि जोलो स्टे नाम का एक बिल्डिंग होता है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये रूम्स देते हैं रेंट को लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड। कुछ लोगों को 2 शेयरिंग हो गया, 3 शेयरिंग हो गया, सिंगल शेयरिंग हो गया, अलग अलग प्राइसेस रहता है इनका। और बहुत सी फैसिलिटीज़ दे देते हैं इनको, जैसे कि वाईफाई हो गया, जिम हो गया और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ इन जोलो स्टेज में है। पर प्रॉब्लम यह है कि इनका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। पर जो भी लोग बाहर से आते हैं और अच्छा एक अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकते हैं तो जोलो स्टे प्रेफर करते हैं। इनका अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो इनका जो 25th फिजिकल ईयर का इनका जो रेवेन्यू था 204 करोड़ था। इनके एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं रेवेन्यू के साथ और प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है। यूजुअली इस टाइप की इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। रेवेन्यू तो आ जाता है पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है ब्लू टोकाई के बारे में। ब्लू टोकाई एक ऐसा स्टार्टअप है जो कॉफ़ी के रिलेटेड बिजनेस में है, जिनका कैफ़े भी है और ये अपने खुद के कॉफ़ी पाउडर भी बेचते हैं। इनका जो फाइनेंशियल ऐसा है कि पिछले ईयर इनका जो रेवेन्यू था 127 करोड़ था। इस ईयर को मतलब 24 ईयर का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है 216 करोड़ को और इनका एक्सपेंसेस भी बढ़ा है और जो लॉस है वो फ्लैट है। और इनका जो आउटलेट्स है करेंटली वो 130 है और इन नेक्स्ट 3 सालों में 350 तक ले जाना चाहते हैं। और स्पेशली सिर्फ कॉफ़ी रिलेटेड बिजनेस में ही है। कैफ़े बनाते हैं, कॉफ़ी बेचते हैं और उसके रिलेटेड जो भी थोड़ा सा जो बेकरी आइटम्स होते हैं वो भी बेचते हैं और कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं वो भी बेचते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है जोमेटो के बारे में। जो फूड टेक और फूड कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जोमेटो, ऑलरेडी ये लिस्टेड कंपनी है और इनका जो Q3 का फाइनेंशियल कुछ ऐसा है कि इनका जो ऑपरेशंस रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है और इनका एक्सपेंसेस भी बढ़ा है और प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है।
अब नेक्स्ट न्यूज़ है नेटफ्लिक्स के बारे में। नेटफ्लिक्स 2024 ईयर में 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स को ऐड किया है और इनका जो प्राइस है वो इंक्रीज करने वाला है। पहला इनका जो बिना एडवर्टाइजमेंट वाला जो प्लान था उसका फीस था $15.49, अब ये इंक्रीज होके हो जाएगा अराउंड $18। और इनका ये कहना है कि जितने भी ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ही बिजनेस के ऊपर, ताकि ये आपको अच्छा एक यूज़र एक्सपीरियंस दे पाए। अब नेक्स्ट न्यूज़ है जेप्टो के बारे में। जेप्टो चाहते थे कि ये अराउंड $450 मिलियन मार्केट से रेज कर पाए आईपीओ निकाल के, और अब ये सोच रहे हैं कि 800 मिलियन से $1 बिलियन तक ये अमाउंट रेज करेंगे आईपीओ निकाल के। जेप्टो के जो सीईओ है आदित्य पलिचा जी, इन्होंने अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आईपीओ निकाले अराउंड 800 टू $1 बिलियन। और इसमें ना ये सोच रहे हैं कि इनका जो क्रॉस सेल्स होने वाला है आने वाले समय में इट्स अराउंड $5.5 बिलियन। और इनका ये भी कहना है कि फिजिकल ईयर 26 में ये एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ है मिस्टर बीस्ट के बारे में। मिस्टर बीस्ट इनका जो ओरिजिनल नाम है जिमी डोनाल्डसन। इन्होंने पहले क्या हुआ था कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए तब टिकटॉक बैन हुआ था। बेसिकली उन्होंने अभी रिवाइव कर लिया है टिकटॉक को, और इन टिकटॉक को एक बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है टिकटॉक पेरेंट कंपनी में वो यूएस के कंपनी में ही हो। इसीलिए इन्होंने 75 डेज दिया है कि 75 डेज में टिकटॉक को यूएस के कंपनीज को बेचना पड़ेगा अपना मेजॉरिटी ऑफ शेयर पोर्शन। इसमें क्या होगा कि टिकटॉक कंट्रोल आ जाएगा यूएस के कंपनियों में। अब इसकी वजह से इन्होंने जो 75 डेज दिया था, मिस्टर बीस्ट जी ने कहा है कि हम भी खरीदने के सोच रहे हैं टिकटॉक को, ताकि इसको बैन होने से बच जाए। हो सकता है थोड़ा मजाक की बात हो, पर इनका जो लॉयर का कहना है कि ये सीरियस है। आज का बीटेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होता है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।